अरुणाचल से मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण समय कृतिका नक्षत्र के बारे में। इस बार ज्येष्ठ मास में कृतिका नक्षत्र सोमवार 26 मई को होने वाला है। सुबह 8:24 से 26 मई सोमवार सुबह 8:24 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक कृतिका नक्षत्र व्याप्त होने वाला है। यानी सोमवार 26 मई को आपको सुबह 8:24 के बाद पूरा दिन आपको कृतिका नक्षत्र प्राप्त होने वाला है। इसमें आप पूरे समय में शिव पूजा कर सकते हैं, जो अनंत कोटि पुण्यदायी होती है। और शिव भक्तों के लिए तो सदैव ही त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो सदैव ही भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है और जिसके मुख में शिव नाम होता है, वो सदैव प्रतिक्षण त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। इसके बारे में कहते हैं कि शैवम नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्षम वेदना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशनी। यानी जो शिव नाम है वो गंगा स्वरूप है, विभूति यमुना है और रुद्राक्ष सर्व पाप विनाशनी सरस्वती है। जिसके शरीर पर ये तीनों होते हैं उसे सदैव ही त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और शिव नाम के बारे में तो कहते हैं कि पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव नामतः हुई तावन्ति पापानि कृन्ते नरेर मुने। अर्थात हे मुनिवर, शिव नाम जब से जितने पापों का नाश हो जाता है उतने पाप तो मनुष्य कर भी नहीं पाता है। इतना महत्व है शिव नाम का, इतनी करुणा है हमारे स्वामी की। तो शिव पूजन सदैव ही करना चाहिए और जो विशेष समय होते हैं शिव पूजा के लिए उनमें विशेष प्रकार से शिव पूजन करना चाहिए। नॉर्मल डेज में आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं, किंतु जो विशेष समय होते हैं एक शिव भक्त को उस विशेष समय में विशेष प्रकार से शिव पूजन करना चाहिए। तो इस बार कृतिका नक्षत्र पर क्या विशेष आपको करना चाहिए? हमारे स्वामी का नाम है अभिषेक प्रियाय नमः। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। सबसे पहला अभिषेक आपको तिरुमंजनम से करना है, जिसे अभिषेक पाउडर भी कहा जाता है। और कहाँ मिलेगा? मेरे शिव.com पर मिल जाएगा, या अन्य यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो वहां से भी ले सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का आप तिरुमंजनम से स्वामी का अभिषेक करें। कैसे करना है? एक पाउडर तिरुमंजनम को 1 लोटा जल में मिक्स कर लीजिए और फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक करिए। इससे जो लिंगम की ऊर्जा होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जिन शिव भक्तों के पास घर में लिंगम है, जो तिरुमंजनम से या अभिषेक पाउडर से अभिषेक करते हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके बाद आपको दूसरा जो अभिषेक करना है वो संदनादि तैलम जो है, जो विशेष 8 प्रकार के तेलों से का मिश्रण है, उस तेल से स्वामी का अभिषेक करें। उसके बाद आपको खस के जल से स्वामी का अभिषेक करना है। अभी भयंकर गर्मी चल रही है और ज्येष्ठ मास है, तो खस की जड़ जो होती है उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो आधारभूत तत्व होता है वो शीतलता होती है। तो शीतल जल से युक्त इस खस के जल से आप स्वामी का अभिषेक करें। खस की जड़ को एक जल के पात्र में डाल करके छोड़ दीजिए आधा घंटा 15 मिनट के लिए, या 1 घंटा, या फिर पूरी रात भी आप छोड़ सकते हैं। यदि आप पहले से अभिषेक प्लान कर रहे हैं तो आप पूरी रात जल में एक खस की जड़ को डाल करके छोड़ दीजिए और अगले सुबह जब आप अभिषेक करें तो उस खस के जड़ से मिश्रित उस शीतल जल से स्वामी का अभिषेक करें। इससे थोड़ा सा आप ये भी ग्रहण करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको टेस्ट पता चल जाएगा कि खस की जड़ का क्या मैजिक होता है, क्या उसकी जो उसका तत्व है, उसकी शीतलता को आप स्वयं जान पाएंगे। बहुत ठंडा हो जाता है जल, उस शीतल जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद आपको पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। सुगंधित पाटल पुष्प, जो गुलाब के पुष्प होते हैं पाटल पुष्प, उनसे, या फिर आप मोगरे के पुष्प ले सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट अभी जो चल रहा है स्वामी को अत्यंत प्रिय अमलतास के पुष्प आप जल में डाल करके छोड़ दीजिए और फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक करें। जल जब आप लिंगम पर डालेंगे धीरे धीरे तो पुष्प भी जल के साथ लिंगम के ऊपर गिरे। हाँ, लिंगम का जब अभिषेक करें तो एक बेलपत्र या एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर रखें, क्योंकि नंगे शिवलिंग के सिर के ऊपर डायरेक्ट जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। थोड़ा जल आप डाल सकते हैं। नॉर्मली आप फटाफट यदि डाल रहे हैं, कंटिन्यूसली लोटे डाल रहे हैं, देन आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप धारा बांधते हैं जल की तो फिर शिवलिंग के ऊपर एक पुष्प या पत्र अवश्य होना चाहिए। इसके बाद आप कर्पूर मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। कर्पूर भी शीतलता प्रदान करता है, तो कर्पूर सुवासित जल से
थोड़ा सा भीमसेनी कर्पूर लेकर के उसे बिल्कुल पाउडर करके, अपने हाथ से भी हो जाएगा बिल्कुल इजीली, उसे क्रश करके जल में डाल करके फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक करें। तो कर्पूर सुवासित जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद इलायची मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। 1 लोटा जल में 1-2 इलायची तोड़ करके डाल लीजिए और फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप पल्लव मिश्रित जल से अभिषेक करें। ये चीजें आप लिखते जाएं, आप नोट कर सकते हैं। एक डायरी अलग से बना लीजिए स्वामी के अभिषेक के लिए। जब भी ऐसे कोई वीडियो आती है तो तुरंत चीजें नोट करके रख लीजिए ताकि आप अच्छे से शिव अभिषेक की तैयारी कर पाए। पल्लव मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करना है। पल्लव आपको आम्र पल्लव ले लीजिए, आम के पत्ते ले लीजिए, या फिर अशोक के पत्ते ले लीजिए, या फिर इनसे भी उत्तम बिल्व के पत्ते, बिल्व पत्र ले लीजिए। उन्हें जल में डाल करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर उस पल्लव मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद आपको इत्र मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। 1 लोटे जल में 2-3 बूंद इत्र के आप डाल करके उसे मिक्स करके अच्छी तरह से फिर स्वामी का अभिषेक करें। बिल्कुल सुगंधित लिंगम हो जाएगा। इत्र में आप आम्र इत्र वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास हो उस इत्र से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद यदि दमनक किसी शिव भक्त के पास बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी बहुत रेयर चीजें आती हैं मेरे शिव स्टोर पर, तो सभी दमनक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। यदि किसी शिव भक्त के पास है तो दमनक थोड़ा सा आधी चम्मच दमनक 1 लोटे जल में मिला करके अच्छी तरह से पूरा घोल करके फिर स्वामी का अभिषेक करें। और जिन शिव भक्तों के पास दमनक नहीं है तो ऐसे शिव भक्त बिल्व पत्र के पाउडर से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद आपको गंगा जल से स्वामी का अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक करके आप पूरा लिंगम को अच्छी तरह से सूती वस्त्र से साफ करके पोंछ करके सुंदर सा भस्म का त्रिपुंड अंकित करें। इसके बाद आपको चंदन का लेपन करना है लिंगम पर। मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। जो त्रिपुंड आपने बनाया उस जगह को छोड़ करके पूरे लिंगम पर यदि आप कर सकते हैं तो, छोटा लिंगम है तो पूरे लिंगम को चंदन से लेपित कर दीजिए। चंदन घिस करके आप बिल्व चंदन भी ले सकते हैं, या फिर जो बिल्व चंदन पाउडर है वो भी ले सकते हैं, या फिर चंदन पाउडर भी ले सकते हैं, किंतु जो प्राकृतिक हो, ओरिजिनल हो, वही पाउडर आप ले। अन्यथा लकड़ी से घिस करके उस चंदन को पूरे लिंगम पर लेपित कर दीजिए। चंदन लेपित लिंगम आप में बना दीजिए। उसके बाद पुष्प वगैरह, मोगरे के पुष्प या गुलाब के या फिर अमलतास के या कमल के, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सुगंधित पुष्प स्वामी को चढ़ाए। और अरुणाचल के जो मुख्य नाम है, यदि किसी शिव भक्त के पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। अरुणाचल के जो मुख्य नाम है उनको बोलते हुए पुष्प अर्चन स्वामी का करें। और जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं आती है, जिनके पास नहीं है, तो केवल अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव बोलते हुए शिवलिंग पर पुष्प एक नाम के साथ एक बार एक पुष्प चढ़ाते जाएं। इस प्रकार से अर्चन करें। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी करें। 1000 कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। जितने आपके पास पुष्प हो, जितना आप कर पाए उतना प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, बिना किसी बंधन के, पूरा पूजा के समय आपका हृदय स्वामी से जुड़ा हुआ हो, उनके चरणों में आपका हृदय लगा हो, प्रेम भाव उमड़ रहा हो, वही समय मायने रखता है। दिमाग इधर उधर नहीं जाए कि आप शिव पूजा तो कर रहे हैं किंतु आपका दिमाग कहीं हो रहा है, ये सब चीज नहीं। जितना आपसे बन पाए प्रेम भाव से उतना आप करिए। इसके बाद आप अरुणाचल अष्टकम स्तोत्रम का पाठ करें। जिन शिव भक्तों को संस्कृत आती है तो अच्छी बात है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अरुणाचल अष्टकम स्तोत्र का। वहां से आप स्तोत्र डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। और जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं आती वो केवल अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल, इस प्रकार से शिव नाम कीर्तन करें। या नमः शिवाय तो नहीं कर सकते, केवल आप शिव शिव शिव, महालिंगम महालिंगम, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, या जो भी स्वामी का नाम आपको पता हो, जयकार, उद्घोष, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जो भी आपको आता हो, जिस भी भाषा में आपको आता हो, जिससे भी आपका प्रेम उमड़े, वो नाम लेकर के स्वामी का आप कीर्तन करें वहां थोड़ी देर बैठ करके। इसके बाद आप थोड़ा सा इत्र स्वामी के लिए चढ़ा दें। कॉटन में एक रुई में लगा करके इत्र शिवलिंग के पास रख दें, डायरेक्ट लिंगम पर अप्लाई ना करें। और इसके बाद आपको 8 दीप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं। 8 दिशाओं जो कि अष्टलिंगम अरुणाचलेश्वर के
सभी दिशाओं में जो अष्टलिंगम है, जो अष्ट दिक्पालों से पूजित लिंगम है, उनके प्रतीक स्वरूप, क्योंकि अग्नि स्वामी अरुणाचल में स्वयं अग्निस्तंभ रूप में है, इसलिए 8 दीप वो लिंगम के प्रतीक ही होंगे। ये दीप आप खड़ी बाती के भी लगा सकते हैं, लेटी बाती के भी लगा सकते हैं, घी के भी लगा सकते हैं, तेल के भी लगा सकते हैं। तेल में भी आप पूछो तो सरसों के तेल के भी लगा सकते हैं, तिल के तेल के भी लगा सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं, प्रेम भाव हो, केवल उस तरीके से आप स्वामी का अर्चन पूजन करिए। तो 8 दिशा, 8 लिंगम, आप 8 लिंगम स्वरूप 8 दीप आप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। अब बात करते हैं नैवेद्य की। तो नैवेद्य इस दिन आपको अरहर की दाल मिश्रित भात तैयार करना है। 1 कटोरी चावल जितने बन जाए उतने 1-2 चम्मच चावल आप डाल लीजिए, या फिर प्रसाद स्वरूप फैमिली मेंबर्स में देना चाहते हैं तो फिर उसके अनुसार आप ज़्यादा संख्या रख सकते हैं। 1 कटोरी दाल में 1 चम्मच अरहर की दाल उसी समय डाल लीजिए, जब चावल पके उसी में आप डाल लीजिए और ये नैवेद्य तैयार कर लीजिए। इसमें जब ये भात तैयार हो जाए, अरहर की दाल मिश्रित, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, जब ये तैयार हो जाए तो इसमें आधा चम्मच गाय का घी भी डाल लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा ठंडा ये होने दीजिए, एकदम गरम गरम निवेदित नहीं करना है। तो एक बिल्व पत्र रख करके स्वामी के सामने नैवेद्य निवेदित कर सकते हैं और नमो नंदीश्वराय बोल करके नंदी जी का जय घोष करना है। नमो नंदीश्वराय 3 बार कम से कम नमो नंदीश्वराय बोलना चाहिए नंदी जी के समक्ष। जो क्योंकि आप वृषभ धर्म स्वरूप वाहन को तो देखते हैं, स्वामी के वाहन को, जो कि नंदी जी हैं, किंतु जो नंदिकेश्वर जी हैं, जो स्वामी के पुत्र स्वरूप हैं, जो सभी गणों के अध्यक्ष हैं, अधिकार नंदी जी हैं कहते हैं। क्योंकि जो शिव भक्त पहले जानते हैं, जो जुड़े हैं वो जानते हैं 3 प्रकार के नंदी होते हैं। जो प्रमुख जो स्वामी के गण हैं नंदिकेश्वर जी, उन्हें सिर के ऊपर हाथ जोड़ करके नमो नंदीश्वराय, नमो नंदीश्वराय, नमो नंदीश्वराय बोलते हुए प्रणाम करें। क्योंकि विग्रह आपके पास नहीं होगा उनका, तो आप मन ही मन उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। शिलाद पुत्र जो नंदी हैं, जो बैल या वृषभ आप देखते हैं, वो धर्म है, वो धर्म देव है, जिन्हें स्वामी ने अपना वाहन बना लिया था, वो भी नंदी इस नाम से ही जाने गए। और एक द्वारपाल नंदी होते हैं, जो महाकाल के साथ स्वामी के द्वार पर स्थित होते हैं, और अंदर गर्भगृह में जिनकी परमिशन से देवता भी स्वामी के दर्शन कर पाते हैं, वो अधिकार नंदी होते हैं। तो इसलिए अधिकार नंदी जी को नमो नंदीश्वराय, नमो नंदीश्वराय, नमो नंदीश्वराय बोल करके प्रणाम करें। और जिन शिव भक्तों के घर में कोई ऐसा लगता है कि प्रेत बाधा, भूत बाधा, ऐसा कुछ नाटक है, तो वो शिव भक्त कृष्ण गुरु गूगल की धूप नित्य ही घर में करें। कृष्ण गुरु गूगल धूप आपको मेरे शिव स्टोर से मिल जाएगी। उसे गाय के उपले पर डाल करके सुबह शाम दोनों समय आप घर में पूरे उस धूप को फैलाएं। और नंदी स्तोत्रम के, नंदी स्तोत्र का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंदी स्तोत्र के प्रतिदिन 11 पाठ करें तो कुछ ही दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। स्वामी की पूजा जिस घर में होती है, लिंगम की पूजा होती है, वहां तो बड़े से बड़े हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। लिंगम की 3 प्रदक्षिणा आप अरुणाचल शिव बोल करके करें और स्वामी को प्रणाम करें। और इस दिन संभव हो तो गाय की सेवा करें या फिर नंदी जी की सेवा कर सकते हैं, उन्हें हरा चारा गुड़ वगैरह खिला करके। और प्रतिदिन आप चींटियों को आटा डालिए और वृक्षों में जल देना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अभी गर्मी का भी समय है। जीवों को भोजन और अन्न और जल आप जब उपलब्ध करवाते हैं तो स्वामी सेवा होती है। और शिव पुराण में लिखा भी है, स्थावर और जंगम 2 प्रकार के लिंगम हैं। स्थावर लिंगम में वृक्ष आदि हैं और जंगम में जो कीट हैं, मकोड़े हैं, जो इस प्रकार के, ये जंगम लिंगम है। तो जब आप चींटियों की सेवा करते हैं, उन्हें आटा वगैरह या फिर अन्न वगैरह देते हैं, और जब आप वृक्षों में जल डालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए जब आप उन्हें ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, तो फिर आप शिवलिंग की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि स्थावर और जंगम दोनों लिंगम की सेवा हो गई है। तो इस प्रकार से स्वामी सेवा भाव में सदैव लगे रहिए, प्रेम भाव से शिव अर्चन करिए, शिव पूजन करिए, स्वामी आपके ऊपर कृपा करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।